कर्क राशि फल अप्रैल माह 2025। अप्रैल महीना की पूरी मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। अप्रैल के महीने का एक नया अनुभूति आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस माह में ढैया रहित जीवन आपको प्राप्त होगा। यानी कि पिछले 2.5 साल से आप ढैया का सामना कर रहे थे, जो आपके संबंध रिश्तों में, आपके विचारधारा में और आपके तमाम ऐसे निर्णयों में निगेटिविटी उत्पन्न कर रहा था, जो अब पूर्णतया आप मुक्त हो गए। भाग्य में आपके सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु इन 5 ग्रहों का योग बना हुआ है। यानी कि आपके जीवन में जो बड़ा ज्यादा प्रेशर था, एक बोझ था, वो बोझ अब आप अप्रैल के महीने में धीरे धीरे कम होता हुआ देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर 50 किलो का एक वजनदार बोझा रख दिया जाए तो वो परेशान रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसके वजन कम होने लगते हैं, 50 से आप 40 कर दो, 30 कर दो, 20 कर दो, तो धीरे धीरे जब वजन कम होगा तो उसकी समस्या वैसे 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 खत्म होगी। आप इस पूरे अप्रैल के महीने को रियलाइज करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। आप ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं, ज़्यादा आप स्पष्ट जवाब दे पा रहे हैं, और आप अपने संबंध रिश्तों को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के, अपने प्रेम संबंध को लेकर के ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। आपको संबंध रखना है या नहीं रखना है, ये आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर पाएंगे इस अप्रैल के महीने। इस अप्रैल के महीने में मंगल और चंद्रमा की युति भी बहुत जल्दी बन जाएगा, जो महालक्ष्मी राजयोग से आपको जोड़ेगा। और महालक्ष्मी राजयोग का मतलब होता है धन धान्य, कुटुंब, परिवार, लव लाइफ, सब कुछ आपके अनुकूल होता है। सूर्यदेव दिग्बली होंगे, उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्यदेव का उच्च स्तरीय प्रभाव का मतलब होता है कि आपके धन का एक उच्च स्तरीय रैंक आप यहां पर देखेंगे। यानी कि आप जीवन में एक सबसे बड़ा जो ग्राफ होता है आपके बैंक बैलेंस का, आर्थिक ग्राफ का, शायद वो अप्रैल का महीना बन सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उच्च के होंगे। हालांकि इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम करने वाले हैं, जो कि आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, समझना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस कार्यक्रम को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ, और आप कमेंट में जय श्री राम भी लिख सकते हैं। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आपको अप्रैल के महीने की पूरी विस्तृत विश्लेषण को समझना है। अप्रैल का महीना अपने आप में खास है। अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि आप मंगल और चंद्रमा 3 अप्रैल को एक साथ युति बनाएंगे। सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, उच्च राशि में। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए 14 अप्रैल से 15 मई के बीच का जो टाइम होता है, ये आपके जीवन का एक तरह से सर्वोपरि गोल्डन समय होता है। हर साल आप देखेंगे कि आपके जीवन का बड़ा कार्य संपन्न होता है। यदि आपका जन्म राशि कर्क राशि है तो आप देखेंगे कि अप्रैल से मई, 14 अप्रैल से 15 मई या 14 मई तक का जो टाइम होता है, यानी कि आधा अप्रैल और आधा मई, ये पूरा एक महीना आपके जीवन के सर्वोपरि गोल्डन समय के रूप में आप इसे पूरे जीवन भर के लिए आप निर्धारित कर सकते हैं। जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय में ही आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव दिग्बली होते हैं। सूर्यदेव जब दिग्बली होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का आत्मबल विस्तार होता है। ऐसे में सूर्य के बलवान होने से आदमी का आत्मज्ञान का विकास होता है। जीवन में व्यक्ति स्वयं अपने आत्म निर्णय से अपने आप को जोड़ता है, और आप अपने जीवन में अपने उच्च स्तरीय वर्ग का लाभ लेते हैं। ऐसे समय में कर्क राशि वाले जातक स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। कर्क राशि के विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलती है, और कारोबार व्यापार में भी उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध लगातार ऐसे समय में
बेहतर होंगे। सूर्य देव के बलवान होने से सरकार का आपको सहयोग मिलता है। शनि बुध शुक्र ये सब एक साथ भाग्य में गोचर करेंगे तो आप अपने जीवन में नए सफलता के अवसरों को देखने के लिए घर परिवार से दूर भी जा सकते हैं। कुछ बड़ी लंबी यात्रा भी इस अप्रैल के महीने में आप होता हुआ देख सकते हैं। सूर्य मंगल चंद्रमा गुरु ये सारे ग्रह 10, 11 और 1 यानी कि आपके जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हैं, जो आपके पक्ष में काम करने वाले प्लैनेट हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये चारों ग्रह फर्स्ट हाउस में, 10th हाउस और 11th हाउस में। तो कर्क राशि यदि आपकी है तो आप अपने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट को इस महीने में कर सकते हैं। कोई भी आप जीवन का प्रयोग आप करना चाहते हैं, आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी गेम खेलना चाहते हैं, तो आप जरूर खेलें, क्योंकि आपको बड़ी सफलता ऐसे समय में ही प्राप्त होती है। सूर्य, शुक्र, बुध, शनि इन तीनों ग्रहों की युति राहु के साथ भाग्य में बनेगी। बुध आपका कमजोर रहेगा, तो बुध के कमजोर होने से बुध के कमजोर होने से आपको कोशिश करना है कि बातचीत का दायरा बिल्कुल संतुलित रखें। भाई बहन के आपसी जो संबंध होते हैं वहां पर थोड़ी सावधानी रखें और किसी भी प्रलोभन से बचें, अन्यथा बेवजह खर्चा करवा देगा। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बड़बोलापन आपके लिए नुकसान कर सकता है ऐसे समय में। यानी कि आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट बना देगा। 2 रुपए यदि जेब में है तो 2 रुपए ही खर्च करने की कोशिश करें, या हो सके तो 2 रुपए है तो 1 रुपए की ही आप बात करें। कई बार आदमी के पास पैसे होते हैं जितने, उससे डबल वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो बुध जो है नीच राशि में जब गोचर करते हैं तो वाणी से संबंधित परेशानी बन सकती है। माउथ इन्फेक्शन इस महीने में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, और विपरीत लिंग के साथ आपके संबंध रिश्ते खराब हो सकते हैं। यानी कि आप महिला हैं तो आपके आसपास के पुरुषों के साथ आपकी बातचीत बिगड़ सकती है, और आप पुरुष हैं तो आपके आसपास जो महिलाएं हैं उनके साथ आपके संबंध रिश्ते तनाव युक्त बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह नीच राशि में गोचर कर रहा है। हालांकि मंगल और चंद्रमा की युति बनेगा, महालक्ष्मी राजयोग बनेगा, तो महालक्ष्मी राजयोग जीवन में कुछ ऐसे आमदनी का महत्वपूर्ण रिसोर्स जनरेट करता है। यानी कि कोई कहीं से लाभ हो सकती है, वो आप स्वयं अपने बौद्धिक निर्णय से आप प्राप्त करेंगे। यदि कोई पड़ोसी आपको, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति आपको रास्ता दे तो उस पर भरोसा मत करिएगा। आप अपने स्वयं के निर्णय से यदि आप भरोसा करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पर बुध ग्रह भाग्य में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, तो यदि आपको के पास पैसे मान लीजिए 100 रुपए आ गए तो बुध वहां पर निगेटिव सेंटिमेंट बनाएगा। यानी कि आपके आसपास के लोग देख रहे हैं आपके 100 रुपए को, और जैसे ही वो पैसे आएंगे वैसे ही वो आपको एक ऐसे रास्ता दे देंगे जहां पर तुरंत वो 100 रुपए चला जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो ऐसे निगेटिव सेंटिमेंट से आपको बचना होगा। सोच समझ करके अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही आपको निर्णय करना होगा। कारोबार व्यापार में आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारिक डेवलपमेंट आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बन सकता है। आपके मेहनत से भाग्य का उदय हो सकता है, या आपके भाग्य से आपके व्यापार का चरम सीमा प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक सफलता के लिए देश विदेश की यात्रा हो सकती है। देश विदेश से आपको सहयोग मिल सकता है, और आपको आपके जीवन में ऐसे समय में अप्रैल के महीने में कोई बड़ी सफलता टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से यदि आपको कोई बड़ी सफलता मिल रही है तो आप उस पर पूरी भरोसा कर सकते हैं। कई बार डिजिटली फ्रॉड भी होता है, लेकिन कई बार डिजिटली व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटी भी बनती है। तो इस माह में यदि कोई डिजिटली आपके रिलेशनशिप जुड़ते हैं, मान लीजिए कोई यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से,
आपके कोई कनेक्टिविटी बनती है, कोई आपको ऑफर आता है, कोई आपके साथ बातचीत करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो आप उस पर जरूर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि राहु जब भाग्य में गोचर करता है तो कई बार व्यक्ति को महत्वपूर्ण सफलता टेक्नोलॉजी के माध्यम से देता है। कारोबार व्यापार पर पूरी फोकस रखें और अपने निर्णय से आपको इस पूरे महीने में आगे बढ़ना है। अब यहाँ से आपको अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाना है कि आप अपने निर्णय से आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। यदि बार बार अच्छे तरीके से मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसका कारण आपको आपके जन्म राशि के आधार पर नहीं, जन्म कुंडली के आधार पर ढूंढना है। और जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको हम बताएंगे, निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आप अपनी जन्म बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करिए, हिट द लाइक बटन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर जरूर कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।